जय श्री राम बच्चों। जय श्री राम। क्लास 11 केमिस्ट्री चैप्टर 2 स्ट्रक्चर ऑफ एटम में लास्ट क्लास में हम लोगों ने ब्लैक बॉडी रेडिएशन और प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी तक खत्म कंप्लीट कर दिया था, हाँ या ना। आज हम लोग एक और नया टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं जिसका नाम है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। समझ गए? कोशिश करेंगे आज ये टॉपिक हमारा खत्म हो जाए ताकि नेक्स्ट क्लास से हम लोग इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स कर सकें। कोई दिक्कत? बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है बच्चों। इस एक छोटे से टॉपिक के ऊपर 12th क्लास में फिजिक्स में पूरा का पूरा एक चैप्टर है, डुअल नेचर ऑफ मैटर एंड रेडिएशन। समझ गए? पूरा चैप्टर है इसके ऊपर, इस टॉपिक के ऊपर। तो अगर ये आपने अभी यहाँ पर अच्छे से समझ लिया तो वहां भी आसानी होगी, यहाँ भी आसानी होगी, 11th में भी, बोर्ड में भी और एंट्रेंस एग्जाम में भी। करें शुरू। आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। ये जो एक्सपेरिमेंट किया, पहले ये चीज जो है एक्सपेरिमेंटली, तो ये एक ऐसा एक्सपेरिमेंट है, इसको एक्सपेरिमेंटली प्रूव करके दिखाया एक साइंटिस्ट ने जिसका नाम था हर्ट्ज। क्या नाम था? हर्ट्ज। और उसने ये साबित कर दिया कि मेटल की प्लेट के ऊपर अगर कोई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन फॉल करती है जैसे लाइट, तो वहां से इलेक्ट्रॉन इजेक्ट हो जाते हैं। अभी हम इसके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे, पर ये बात तुम समझ लो कि एक ऐसा एक्सपेरिमेंट है जिसने लाइट का पार्टिकल नेचर शो कर दिया। रॉ प्रूफ मिल गया हमको कि लाइट वेव तो पहले से ही हमको पता था, अब वो पार्टिकल भी है। इस एक्सपेरिमेंट से ये पता चला। समझ गए? यानी ये इफेक्ट, ये एक्सपेरिमेंट लाइट का पार्टिकल नेचर शो कर रहा है। कोई दिक्कत? तो 1887 में एक साइंटिस्ट था जिसका नाम था हाइनरिच रुडोल्फ हर्ट्ज। उसने एक्सपेरिमेंटली फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को प्रूव करा। एक्सपेरिमेंटली shows the photoelectric effect। अब भाई उसने शो क्या करा ये तो बताओ। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है क्या? देखो बच्चों, बात सुनो। मेटल की अगर कोई मैं शीट या प्लेट लेता हूं या मेटल लेता हूं और उसके ऊपर सर्टेन फ्रीक्वेंसी की रेडिएशन फॉल करवाता हूं, जैसे टॉर्च मारते हैं ना, आप समझ लो टॉर्च से लाइट मार रहे हो, समझ गए? वही विजिबल लाइट जो हमें आंखों से दिखती है, पर उसकी फ्रीक्वेंसी थोड़ी हाई होनी चाहिए, क्योंकि फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगी तो एनर्जी भी ज्यादा होगी। और अगर सर्टेन फ्रीक्वेंसी की आप लाइट उसके ऊपर फॉल कराते हो मेटल पे, तो मेटल के सरफेस से इलेक्ट्रॉन्स निकल के बाहर आने लगते हैं। बात समझ में आ गई? ये चीज सिर्फ मुंह से नहीं, बोल के नहीं, बंदे ने एक्सपेरिमेंटली प्रूफ करके दिखाया। समझ गए? तो ये चीज मैं पहले ड्रॉ करके दिखा रहा हूं बच्चों, ध्यान से देखो। ये एक मेटल की प्लेट है, ये क्या है? ये कोई मेटल प्लेट है, इसके ऊपर रेडिएशंस फॉल हो रही हैं, ये आ रही है रेडिएशन। और ये विजिबल लाइट है, व्हाइट लाइट। व्हाइट भी नहीं कह सकते, बस कोई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन कह लो या लाइट कह लो, लाइट ही। जब ये मेटल सरफेस पर पड़ी तो बच्चों यहां से उछल उछल के कौन निकलने लगे? इलेक्ट्रॉन्स। ये देखो, यहां से इलेक्ट्रॉन निकलने लगे। समझ में आ गया? मेटल की प्लेट पर जब कोई लाइट फॉल हुई, जिसके पास कुछ सर्टेन मिनिमम फ्रीक्वेंसी है या एनर्जी है,
और जब वो मेटल सरफेस पर फॉल हुई तो वहां से क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन्स इजेक्ट होने लग गए। बात समझ में आ गई। और ये जो मेटल प्लेट है ये बच्चों लिथियम की मान लेते हैं। लिथियम एक मेटल होता है ना, अभी मैं बताऊंगा कि मैं लिथियम ही क्यों ले रहा हूं। और यहां से जो बच्चों फॉल कर रहा है वो क्या है, लाइट। लाइट में एक्चुअली होते क्या है, फोटॉन्स। याद है लाइट के अंदर क्या है, फोटॉन्स। तो एक्चुअली यहां पे टकरा कौन रहा है बच्चों, फोटॉन, फोटॉन्स। समझ में आ रहा है। और जैसे ही यहां पर टकराए इलेक्ट्रॉन इजेक्ट होने लग गए। आगे बात समझ में। बस इसी चीज को क्या बोलते हैं, कौन सा इफेक्ट बोलते हैं, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। समझ गए। और बच्चों जो ये जो इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे इजेक्ट हो रहे हैं इनको कुछ नाम दिया गया, इनको नाम दिया गया फोटो इलेक्ट्रॉन्स। इसको क्या नाम दिया गया, जो इलेक्ट्रॉन्स मेटल के सरफेस से इजेक्ट हो रहे हैं उनको नाम दिया गया फोटो इलेक्ट्रॉन्स। कोई दिक्कत। अब मुझे जल्दी से बता दो बच्चों फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होता क्या है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या होता है। इसी चीज को खाली वर्ड्स में एक दो डेफिनेशन आ जाएगी, यानी कि द फेनोमेना या प्रोसेस ऑफ ejection of electrons from the surface of metal as soon as a light of certain frequency falls on the surface of metal। भाई बात समझ में आई है नहीं आई, जो मैंने यहां पे बोल के समझाया वही लिख दिया है, बन गई डेफिनेशन। यानी फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें मेटल के सरफेस से इलेक्ट्रॉन्स इजेक्ट करवाए जाते हैं या हो जाते हैं जब उस मेटल के ऊपर कोई ऐसी लाइट फॉल करेगी जिसके पास कुछ सर्टेन मिनिमम फ्रीक्वेंसी होगी। कोई दिक्कत। और जो इलेक्ट्रॉन्स यहां से इजेक्ट हो रहे हैं उनको क्या बोलेंगे, द इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन्स आर कॉल्ड फोटो इलेक्ट्रॉन्स। ये काम कर दिया इसने हेनरी रुडोल्फ हर्ट्ज ने। आगे बात समझ में। अब इस चीज को, ये तो मैंने तुम्हें एक इजी वे में ड्रॉ करके दिखाया है, उसने इस चीज को पूरा प्रॉपर एक एक्सपेरिमेंट के तरीके से करके दिखाया था। तो उस एक्सपेरिमेंट में क्या है देखो, उसका डायग्राम बहुत लंबा चौड़ा मैं नहीं बना सकता, मैं एक आसान वाला डायग्राम बना रहा हूं और उससे तुम्हें आराम से समझ में आ जाएगा। पर अभी मुझे इतना बता दो बच्चों, प्रोसेस समझ में आ गया। मेटल प्लेट पर लाइट फॉल होगी और वहां से इलेक्ट्रॉन इजेक्ट हो जाएगा। अच्छा, इसके पीछे का रीजन पता है, इसके पीछे रीजन क्या है वो भी मैं तुम्हें दो चार चीजें बता रहा हूं, इंपॉर्टेंट, ध्यान से सुन लो बच्चों। मान लो ये मेटल का सरफेस है, हम जानते हैं मेटल्स के अंदर बहुत सारे एटम्स होते हैं, तो एटम्स होंगे यहां पे। ध्यान से सुनना, बहुत इंपॉर्टेंट चीज बताने जा रहा हूं। ये मेटल की जो प्लेट है ना, उसका सबसे ऊपर वाला सरफेस जूम इन करके मैंने ड्रॉ कर दिया। ये क्या है, एटम्स। एटम्स के सेंटर पे क्या होगा बच्चों, अरे बोलो, न्यूक्लियस होगा कि नहीं होगा। न्यूक्लियस पे पॉजिटिव चार्ज होता है, उसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों है। इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे बाहर चक्कर लगा रहे होंगे, हाँ या ना। ये इलेक्ट्रॉन्स चक्कर लगा रहे हैं। तो ये लाइट का पार्ट, ये जो इफेक्ट है लाइट का पार्टिकल नेचर कैसे शो कर रहा है, ये लाइट का पार्टिकल नेचर इसलिए देखो, मेटल्स के अंदर बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स भी होते हैं। फ्री इलेक्ट्रॉन्स का मतलब होता है कि इन फ्री इलेक्ट्रॉन्स की वजह से ही मेटल एक गुड कंडक्टर ऑफ लाइट, सॉरी गुड कंडक्टर ऑफ हीट और इलेक्ट्रिसिटी है। बच्चों एक बात बताओ, एक बॉल है, इमेजिन करो यहां पर एक बॉल है, यहां रखी हुई है और ये चिपकी हुई है। ये बॉल बी यहां सरफेस पर रखी नहीं हुई है बल्कि चिपकी हुई है, समझ गए। और एक बॉल
तुम्हारे हाथ में है B2 B1। अगर मैं ये बॉल इसको फेंक के जोर से मारूं, ऐसे मारूं, और वो उतना तेज जाके नहीं टकराई, धीरे से टकराई, तो क्या ये बॉल अपनी जगह से हिलेगी? नहीं, थोड़ा सा हिलेगी पर वहीं पे चिपकी रहेगी, हाँ या ना? लेकिन अगर ये बॉल मैं बहुत जोर से पूरी ताकत से फेंक के मारूं और ये बॉल इसको जाके बहुत जोर से टकराए, क्या ये संभव है कि ये बॉल जो चिपकी हुई थी यहां से उखड़ जाएगी, हाँ या ना? जल्दी बोलो, संभव है या नहीं? और उसके लिए मुझे ये बॉल इतनी जोर से फेंकनी होगी कि ये जो बॉल B2 है इसके पास इतनी एनर्जी होनी चाहिए कि वो इस वाली बॉल को यहां से उखाड़ दे, चिपकी हुई है ना, अलग कर दे। मेरी बात समझ में आ गई? बच्चों सोच के देखो, यही काम यहां पे भी तो हो रहा है, यहां पे भी तो यही काम हो रहा है, बस फर्क क्या है? फर्क ये है कि यहां से जो चिपका हुआ है वो है इलेक्ट्रॉन। वो कौन है? इलेक्ट्रॉन। मेटल के सरफेस को अपने आप तो छोड़ के भागेगा नहीं, बाइंड है, चिपका हुआ है। कोई भी मेटल फ्री में तो इलेक्ट्रॉन छोड़ नहीं रहा। और ये जो हम फेंक कर मार रहे हैं, ये जो फेंक कर नहीं मार रहे, एक्चुअली वो खुद ही आ रहा है, वो कहीं पार्टिकल ऑफ लाइट तो नहीं है, फोटोन? बोलो हाँ। जब यहां से लाइट की रेडिएशन आ रही है तो एक्चुअली इसमें आ कौन रहा है? फोटोन, हाँ या ना? तो मैं तुम्हें यही बता रहा था कि जैसे बॉल से बॉल टकराकर बॉल अपनी जगह से चिपकी हुई थी और आपने जोर से मारा, उखड़ जाएगी। जरा सोचो, इलेक्ट्रॉन भी तो यहाँ पे बाइंड है, फ्री में तो निकल नहीं रहा। तो अगर मैं कोई ऐसा पार्टिकल जो इलेक्ट्रॉन के ही लेवल का हो, अगर मैं उस इलेक्ट्रॉन पे हिट करवा दूं और वो हेड ऑन कोलिजन हो जाए, आमने सामने की टक्कर हो जाए, क्या ये संभव नहीं है कि इलेक्ट्रॉन यहां से इजेक्ट हो जाएगा? बोलो हाँ, संभव है। दूसरी बात, इसको यहां से हटाने के लिए, उखाड़ने के लिए, क्या इसके पास सफिशिएंट एनर्जी होनी चाहिए? हाँ या ना? इसीलिए मैंने बार बार बोला फ्रॉम द एज सून एज द फ्रीक्वेंसी लाइट ऑफ सर्टेन फ्रीक्वेंसी। हम जानते हैं फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगी तो एनर्जी भी ज्यादा होगी, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। E is equal to h nu। लास्ट क्लास में मैंने बताया था ना प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी। तो फ्रीक्वेंसी अगर ज्यादा है लाइट की तो एनर्जी भी ज्यादा होगी फोटोन के पास। जितनी ज्यादा एनर्जी से टकराएगा इलेक्ट्रॉन जल्दी निकलेगा। बोलो हाँ, इतनी बात समझ में आ गई? तो एक तरह से जरा सोच के देखो, आपको ये लाइट का पार्टिकल नेचर नहीं लग रहा? पार्टिकल नेचर ही तो है। पार्टिकल से पार्टिकल टकराया और वो वहां से हट गया, तो भैया इससे अच्छा पार्टिकल नेचर और कैसे प्रूव होगा? मेरी बात समझ में आ गई? पक्का? यानी ये इफेक्ट लाइट का पार्टिकल नेचर शो करता है। कोई दिक्कत? चलो भाई, अब अगली चीज समझाता हूं। अब एक और बात सुनो बच्चों, जब यहाँ पे कोई फोटोन, मतलब वो पार्टिकल ही है फोटोन, और एक फोटोन तो है नहीं, बहुत सारे हैं। जब फोटोन आगे यहाँ पर टकराएगा, मान लो किसी इलेक्ट्रॉन से टकराए, ये इलेक्ट्रॉन है, जैसे ही इलेक्ट्रॉन यहां से, इसको थोड़ा जूम करके बनाऊं, थोड़ी बड़ी पिक्चर बनाऊं, इसकी जरा बड़ी पिक्चर बनाते हैं। इलेक्ट्रॉन जैसे ही यहां से, ये इलेक्ट्रॉन था, ये इलेक्ट्रॉन जैसे ही यहां से निकला, बच्चों यहां पे वैकेंसी आ जाएगी। वैकेंसी, वैकेंट स्पेस, खाली जगह। और एग्जैक्टली जितना नेगेटिव चार्ज यहां से हटा, यहां पॉजिटिव चार्ज क्रिएट हो जाएगा। भाई एटम के पास जितने इलेक्ट्रॉन है उतने ही प्रोटॉन है। एक प्रोटॉन रिमूव होगा तो पॉजिटिव चार्ज आता है। तो जैसे ही फोटोन यहां पर हिट हुआ, इलेक्ट्रॉन यहां से जैसे ही निकला, जरा चेक करो, पॉजिटिव चार्ज का एक यहाँ पे स्पेस वैकेंट आ जाएगा। पॉजिटिव, अब इलेक्ट्रॉन ऐसा तो नहीं कि निकल के भाग गया, वही आसपास घूम रहा है। क्या इन दोनों में अट्रैक्शन होगा? अट्रैक्शन होगा। क्या इलेक्ट्रॉन वापस वहीं पे जाके फिट हो जाएगा? हाँ या ना? क्या ऐसा हो सकता है? हो सकता है, और ऐसा ही होता है। इसका मतलब ये हुआ कि ये फोटोन के पास इतनी एनर्जी होनी चाहिए, इतनी एनर्जी होनी चाहिए कि वो इसको जैसे ही मारे, ये इलेक्ट्रॉन इतना दूर तो चला जाए कम से कम कि वापस उसी वैकेंट स्पेस पर अट्रैक्ट ना होने पाए। मेरी बात समझ में आ रही है? मेरी एक एक बात बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं तुम्हें थोड़ा डेप्थ में जाके चीजें बता रहा हूं। मेरी बात समझ गए? तो अब मुझे ये बताओ बच्चों
इलेक्ट्रॉन को यहां से प्रॉपरली इजेक्ट कराने के लिए, ताकि वो वापस वहां पर आकर अट्रैक्ट ना हो जाए, जो मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड है उसको हम बोलते हैं वर्क फंक्शन ऑफ द मेटल। मेरी बात समझ में आ गई? मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड बाय एन इलेक्ट्रॉन टू इजेक्ट फ्रॉम द सरफेस ऑफ मेटल इज कॉल्ड वर्क फंक्शन। नहीं आ रहा समझ में? आ गया? मैं लिख देता हूं। मैंने अभी भी क्या बोला बच्चों वर्क फंक्शन के बारे में? और वर्क फंक्शन की डेफिनेशन जब यहां से लिखोगे तो वो डायग्राम भी बना लेना साइड में, क्योंकि 2 महीने बाद जब चैप्टर रिवाइज करोगे आपके पास सोर्स नहीं है कुछ भी पिक्चराइज के फॉर्म में, तो आप अपने हिसाब से बना लेना। वर्क फंक्शन को हम लोग डिनोट करते हैं बच्चों W से, फाई से, फाई नॉट से। समझ गए? क्या है वर्क फंक्शन? वर्क फंक्शन वह न्यूनतम ऊर्जा है, वह कम से कम एनर्जी है जो किसी भी इलेक्ट्रॉन को, किसी भी मेटल को चाहिए ताकि उसको वो मिले और इलेक्ट्रॉन इजेक्ट हो पाए। अगर वर्क फंक्शन से भी कम एनर्जी लेकर फोटोन आ रहा है तो क्या फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होगा? तो क्या इलेक्ट्रॉन इजेक्ट होगा? नहीं। आप ऐसे समझो मैं यहां पर खड़ा हुआ हूं और मुझे यहां से हटाने के लिए 100 जूल की एनर्जी चाहिए, तो 100 जूल की एनर्जी मुझे यहां से हटाने के लिए अगर चाहिए तो 100 जूल क्या हो गया? मेरा वर्क फंक्शन। अगर आप 100 जूल से कम एनर्जी मुझे यहां पे दोगे, धक्का मारोगे, तो मैं यहां से हिलने वाला नहीं, ऐसे ऐसे हो जाऊंगा टेढ़ा टेढ़ा, पर यहां से हट नहीं पाऊंगा। हाँ या ना? अगर मुझे 101 जूल, 1 जूल भी ज्यादा एनर्जी दे दी तो मैं यहां से हट जाऊंगा। कितने बच्चों को मेरी बात समझ में आ गई? व्हाट इज वर्क फंक्शन? इट इज द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी required by a metal surface or electron so that photoelectric effect can be carried out. Can be वर्क फंक्शन से कम एनर्जी दी तो क्या होगा? No photoelectric effect is seen when energy less than work function is applied या supplied, is सप्लाइड। कोई दिक्कत? बात समझ में आ गई? वर्क फंक्शन से कम एनर्जी दी तो कोई फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट नहीं होगा, क्योंकि कोई भी इलेक्ट्रॉन इजेक्ट नहीं होगा। तो बच्चों वर्क फंक्शन यानी W का फॉर्मूला, क्योंकि वो भी एक एनर्जी है, क्या होता है? H न्यू नॉट। जो एनर्जी हम दे रहे हैं दैट इज H न्यू कैपिटल E, और जो एनर्जी उसको मिनिमम चाहिए इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट कराने के लिए दैट इज वर्क फंक्शन H न्यू नॉट। यानी न्यू नॉट क्या हुआ? थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। थ्रेशोल्ड, इसका क्या मतलब हुआ? यानी जो फोटोन आ रहा है उसकी फ्रीक्वेंसी इस फ्रीक्वेंसी के या तो बराबर होनी चाहिए या इससे ज्यादा होनी चाहिए। इससे कम फ्रीक्वेंसी वाला फोटोन अगर आ रहा है तो वो इलेक्ट्रॉन इजेक्ट नहीं करवा पाएगा। थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी इज दैट मिनिमम फ्रीक्वेंसी रिक्वायर्ड बाय अ फोटोन below which no photoelectric effect can be observed। आगे बात समझ में? यहां तक बच्चों सब कुछ क्लियर हो गया? चलें आगे। तो यहां पर जो मैंने पिक्चर बनाई हुई थी वो खाली एक ऊपर ऊपर से समझाने के लिए था, बट एक्चुअली जो ये हर्ट्ज ने एक्सपेरिमेंट किया उसका डायग्राम कुछ ऐसा है बच्चों। बोर्ड में ध्यान से देखो, उसने ये चीज कैसे प्रूव करी, देखो।
ये जो तुम्हें ग्लास का चैम्बर नजर आ रहा है, इसके अंदर मैंने दो प्लेट लगाई हुई है, एक प्लेट ये रही, एक प्लेट वो रही। कोई दिक्कत? बच्चों इस प्लेट को हमने जोड़ दिया है एक नेगेटिव पोटेंशियल से, और यहां पर मैंने लगा दी की तो जानते हो ना बच्चों, अगर ये नेगेटिव पोटेंशियल पर है तो इस पूरी प्लेट पर कौन सा चार्ज होगा? पक्का? और यहां मैंने एक एमीटर लगा दिया। एमीटर का काम क्या होता है? करंट को चेक करना या मेजर करना? सिर्फ करंट को अगर आपको डिटेक्ट करना है कि वायर में करंट है या नहीं, तो उसके लिए चाहिए गैल्वेनोमीटर। लेकिन अगर आपको ये मेजर करना है कि कितना करंट फ्लो हो रहा है, तो आपको लगाना पड़ेगा एमीटर। ये डायग्राम बच्चों समझ में आ गया? अब 2 मिनट के लिए ये मान लो इसके अंदर पूरा का पूरा वैक्यूम है। क्या है बच्चों? वैक्यूम। तुम लोग ये मान लो कि इसके अंदर पूरा का पूरा क्या है बच्चों? वैक्यूम। और ये खिड़की है। खिड़की समझते हो ना? रोशनी तो अंदर आ जाएगी पर हवा अंदर नहीं आ सकती। तो ये एयर टाइट क्लोज कंटेनर जो मैंने बनाया है, ये क्या है? समझ में आ गया? वैक्यूम है ये पूरा का पूरा। जैसे ही मैं यहां स्विच को ऑन करूंगा, जल्दी बताओ बच्चों, करंट फ्लो होगा या नहीं होगा? अरे जल्दी बोलो भाई, करंट फ्लो होगा या नहीं होगा? कौन बोल रहा होगा? कैसे होगा भैया? सर्किट कंप्लीट कहां पे है? बुक में नहीं देखना, इधर देखना है भैया। ये वायर यहां से आया, पर यहां तो इतना बड़ा गैप है, तो हवा से बिजली ट्रेवल करेगी क्या? और वैक्यूम है उसके अंदर, तो एयर भी नहीं है। तो अब आप मुझे बताओ, क्या यहां पर आपको कोई करंट मिलेगा? कोई करंट मिलेगा? नहीं मिलेगा। करंट फ्लो कर ही नहीं रहा है। आगे बात समझ में? लेकिन मैंने ये जो प्लेट ली है बच्चों, देखो ये नेगेटिव पोटेंशियल पे है, तो पक्का ये हो गया कैथोड। ये पॉजिटिव पोटेंशियल पे है, तो ये हो गया एनोड। ये हो गई अपनी ट्यूब। ये एमीटर वोल्टमीटर की है। बच्चों मुझे एक बात बताओ, ये जो मैंने मेटल प्लेट लिया है ना, मैं जान के ऐसी मेटल प्लेट ले रहा हूं जिसका वर्क फंक्शन कम है। वर्क फंक्शन ज्यादा होगा तो इलेक्ट्रॉन इजेक्ट कराने में दिक्कत आएगी। वर्क फंक्शन कम होगा तो कम एनर्जी चाहिए इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट कराने के लिए। तो मैंने यहाँ पे कौन सा मेटल लिया है? कोई ऐसा मेटल जिसका वर्क फंक्शन नहीं आ रहा। समझ में? समझ गए ना? कम है। तो क्यों ना मैं यहाँ पे लिथियम की प्लेट ले लूं, Li। ठीक है, लिथियम का वर्क फंक्शन बहुत कम है। इससे कम और भी है कई मेटल्स का, मैं भी लिस्ट करूंगा, पर अभी इतना समझ गए। बच्चों मुझे जल्दी बताओ, यहां तुम्हें कोई करंट मिल रहा है? नहीं, दरअसल करंट फ्लो ही नहीं कर पा रहा क्योंकि सर्किट कंप्लीट नहीं है। समझ गए? फिर मेरे दिमाग में एक आइडिया आया, मतलब मेरे नहीं, हर्ट्ज के दिमाग में। उसने यहां से यहां पर फॉल करवाई लाइट। क्या? यानी यहां से बच्चों कौन आ रहा है? अरे जल्दी बोलो। अरे लाइट आ रही है, फोटोन आ रहे हैं? अरे एक ही बात है। यहां से उसने इस मेटल प्लेट पर एक ऐसी लाइट फॉल करवाई जिसकी एनर्जी ज्यादा है वर्क फंक्शन से, यानी h न्यू इज ग्रेटर देन h न्यू नॉट। कोई दिक्कत? अगर ऐसा हुआ तो क्या यहां से इजेक्ट होंगे इलेक्ट्रॉन? हाँ। इलेक्ट्रॉन इजेक्ट होंगे? हाँ। बच्चों यहां से निकल के इलेक्ट्रॉन आने लग गए। ये देखो कितने सारे इलेक्ट्रॉन निकल के आ गए। ये यहां से निकल के आ रहे हैं ऐसे करके। ये देखो इजेक्ट होकर इलेक्ट्रॉन निकल कर यहां पर आ गए। अब आप ये मत सोचना कि करंट को फ्लो कराने के लिए पूरी प्रॉपर वायर ही चाहिए। करंट किसी वायर में फ्लो अगर इधर हो रहा है तो दरअसल इलेक्ट्रॉन ऑपोजिट डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है। 10th क्लास में आप ये पढ़ चुके हो, ये दोबारा मत पूछना। किसी वायर में अगर करंट इधर जा रहा है तो एक्चुअली इलेक्ट्रॉन ऑपोजिट है, हाँ या ना? और आपने ये भी पढ़ा है, करंट का फॉर्मूला होता है चार्ज अपॉन टाइम। चार्ज फ्लो होना चाहिए बस।
यानी अगर चार्ज फ्लो हो रहा है तो करंट माना जाएगा। मेरी बात समझ में आ गई? चार्ज अगर फ्लो हो रहा है तो करंट माना जाएगा, क्योंकि चार्ज कितना फ्लो हुआ पर यूनिट। भाई फ्लो होने में टाइम तो लगेगा ना, तो चार्ज अपॉन टाइम क्या हो जाएगा? करंट। कोई दिक्कत? क्या ये इलेक्ट्रॉन्स चार्ज नहीं है? चार्ज ही तो है भैया, नेगेटिव चार्ज। क्या ये फ्लो होगा? हाँ। पूछो क्यों? नेगेटिवली चार्ज प्लेट इसको रिपल्शन से धक्का मारेगी और यहाँ पर पॉजिटिवली चार्ज प्लेट इसको अट्रैक्ट करेगी। तो बच्चों इलेक्ट्रॉन्स कहाँ जा रहे हैं? जल्दी बोलो। पक्का? क्या ये काम लगातार चलता रहेगा? और जब इलेक्ट्रॉन इधर जा रहा है तो करंट इधर से इधर की तरफ जाएगा। हम जानते हैं वैसे ही पॉजिटिव साइड से करंट इधर जा रहा है। और बच्चों इलेक्ट्रॉन कहाँ जा रहे हैं? इधर की तरफ। हाँ यार, चेक कर लो, इलेक्ट्रॉन इधर जा रहे हैं और इलेक्ट्रॉन इधर से इधर होते हुए आ रहे हैं। कितने बच्चों को मेरी बात समझ में आ गई? ये काम मैंने नहीं करा, ये हाइनरिच रुडोल्फ हर्ट्ज ने 1887 में प्रूव कर दिया था। ये बात समझ में आ गई? जब भी किसी ऐसा मेटल जिसका वर्क फंक्शन लो हो उस पर सर्टेन फ्रीक्वेंसी की लाइट अगर आप फॉल कराते हो सफिशिएंट एनर्जी वाली, तो वहां फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होगा। प्रूफ कैसे करोगे? इलेक्ट्रॉन तो आंखों से दिखेंगे नहीं। अच्छा, इन इलेक्ट्रॉन्स को क्या बोलेंगे? जल्दी बोलो। फोटो इलेक्ट्रॉन्स। यहां पर रिजेक्ट भी हो रहे हैं और जैसे ही हमें एमीटर में करंट मिलेगा ये बात कंफर्म हो जाएगी कि सच में चार्ज यहां पर फ्लो हो रहा है। चार्ज फ्लो हो रहा है तो मतलब करंट कॉन्स्टिट्यूट हो रहा है। भाई बात समझ में आ गई कि नहीं आई? पक्का? अब चलते हैं आगे। बच्चों ये डायग्राम अभी बना रहने दूं या मिटा दूं? एक काम करते हैं, बना रहने देते हैं और मैं यहाँ पे कुछ पॉइंट्स लिख लिख कर मिटाता रहूंगा। मैंने डायग्राम इतना बड़ा बना दिया कि लिखने की जगह नहीं बची। ठीक है, तो मैं यहाँ पर पॉइंट्स लिखूंगा और मिटा दूंगा। जो लोग वीडियो देख रहे हैं वो साथ के साथ लिखते रहना। ठीक है भाई? अब सवाल ये कि कौन कौन से ऐसे मेटल हैं जो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट शो करते हैं या जल्दी शो करते हैं। तो ओनली फ्यू मेटल्स शोज फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। और वो कौन कौन से हैं बच्चों? लिथियम, पोटेशियम, सोडियम, सीजियम, रुबिडियम, ये वाली। समझ में आ गया? लिथियम को किससे डिनोट करते हैं? Li, पोटेशियम को K से, सोडियम Na, सीजियम Cs और रुबिडियम को Rb से। अगर तुम लोग ध्यान से देखोगे तो ये सभी ग्रुप 1 के एलिमेंट हैं। आप लोग पीरियोडिक टेबल में जाकर देख लेना। दिखा दूं क्या? पीरियोडिक टेबल में ग्रुप 1, ये देखो, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, ये सभी फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट जल्दी से, आसानी से, अच्छे से शो करते हैं। पूछो क्यों? बताओ क्यों? पक्का वर्क फंक्शन कम होगा, इनका पक्का वर्क फंक्शन कम ही होता होगा। कॉमन सेंस यूज करो ना। ठीक है भाई, चले आगे। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में क्या क्या खास बात देखने को मिली, सामने आए, रिजल्ट, कंक्लूजन, फाइनल पॉइंट्स, ऑब्जर्वेशन, कुछ भी कह लो बच्चों, वो हम पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास से। लेकिन अभी मैं तुमको यहाँ पर दो चीजें बता रहा हूं, दिमाग में फिट कर लो। अगली क्लास में कंफ्यूज होकर मत आना। जो ये रेडिएशन यहां से आ रही है, जिस लाइट की हम बात कर रहे हैं, उस लाइट के अंदर दो चीजें हैं, इंटेंसिटी और फ्रीक्वेंसी। मेरी बात समझ में आ गई? जो लाइट यहां से फॉल हो रही है उसके अंदर क्या चीजें हैं? दो। और यहां बहुत बड़ा इफेक्ट है इन दो चीजों का। यहां से क्वेश्चन घुमा घुमा के पूछे जाते हैं। इंटेंसिटी, फ्रीक्वेंसी। अगर मान लो इंटेंसिटी को हम बढ़ाते हैं, I फॉर इंटेंसिटी। पहले इंटेंसिटी का मतलब समझें।
इंटेंसिटी का सीधा सीधा मतलब है ब्राइटनेस। क्या क्या? ब्राइटनेस। अभी इस कमरे में मान लो एक ट्यूबलाइट जल रही है, तो ब्राइटनेस है x। 2 ट्यूबलाइट जलेगी तो 3 ट्यूबलाइट, 4 ट्यूबलाइट। अरे तुम्हारी कॉपी पे ब्राइटनेस बढ़ेगी लाइट की या नहीं बढ़ेगी? इतना बता दो बस जल्दी से, हाँ या ना। यानी इंटेंसिटी, देखो एकदम बिल्कुल देहाती भाषा में समझा रहा हूं। इंटेंसिटी का मतलब क्या हो गया बच्चों? ब्राइटनेस। इंटेंसिटी बढ़ी मतलब ब्राइटनेस बढ़ी। बच्चों ब्राइटनेस के बढ़ने से क्या हुआ? ब्राइटनेस लाइट की कब बढ़ती है? बच्चों लाइट के अंदर बहुत सारे क्या है? फोटोन्स। क्या है? यानी पक्का जब यहां पर एक ट्यूबलाइट जल रही है तो आपकी कॉपी पे क्या आ रहे हैं? फोटोन्स। और इधर की ट्यूबलाइट भी जलेगी तो इधर से भी क्या आएंगे? यानी ब्राइटनेस बढ़ने का मतलब सीधा सीधा ये है कि फोटॉन्स बढ़ रहे हैं। नहीं समझे? समझ गए? हम ब्राइटनेस बढ़ा रहे हैं, फ्रीक्वेंसी नहीं, ध्यान रखना। हम ब्राइटनेस बढ़ा रहे हैं, फ्रीक्वेंसी नहीं। ब्राइटनेस बढ़ी, इंटेंसिटी बढ़ी, मतलब नंबर ऑफ फोटोन बढ़ी। बच्चों अगर यहां से मैं ब्राइटनेस बढ़ा दूं तो क्या बढ़ जाएगा? क्या बढ़ जाएगा? फोटॉन्स। फोटॉन्स मतलब ज्यादा पार्टिकल आ रहे हैं लाइट के इलेक्ट्रॉन्स को इजेक्ट करवाने के लिए। और 2 मिनट के लिए ये मान लो एक इलेक्ट्रॉन, एक फोटोन एक इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट करवा सकता है। ऐसा मान लो एक फोटोन के पास इतनी ताकत है कि वो एक इलेक्ट्रॉन इजेक्ट करा देगा। तो बच्चों दिमाग लगाओ, जब यहां से ब्राइटनेस बढ़ेगी, इंटेंसिटी बढ़ेगी, नंबर ऑफ फोटोन बढ़ेंगे, क्या यहां से ज्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं निकलेंगे? जल्दी बोलो, निकलेंगे ना। यानी फोटोन्स, नंबर ऑफ फोटोन्स अगर बढ़ेगा तो पक्का नंबर ऑफ इजेक्टेड फोटो इलेक्ट्रॉन्स बढ़ेंगे या नहीं? जल्दी बोलो। बोलते नहीं हो यार तुम लोग, मजा नहीं आ रहा। और फोटो इलेक्ट्रॉन्स बढ़ेंगे या नहीं बढ़ेंगे? अब बच्चों दिमाग लगाओ, अगर यहां से ज्यादा इलेक्ट्रॉन इधर पहुंचेंगे तो करंट का फॉर्मूला क्या होता है? जल्दी बोलो। Q/T। Q बढ़ेगा तो IB। इसका मतलब एमीटर में करंट की वैल्यू बढ़ेगी घटेगी? तो घटेगी क्यों बोल रही हो? है नहीं आ रहा समझ में? अरे बच्चों नहीं आ रहा क्या? जल्दी बोलो। इंटेंसिटी बढ़ेगी तो ब्राइटनेस का मतलब क्या बढ़ गया? नंबर ऑफ फोटोन बढ़ेगा तो ज्यादा टकराएंगे, तो ज्यादा नंबर ऑफ इजेक्टेड फोटो इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, ज्यादा इलेक्ट्रॉन यहां से निकलेंगे, उधर अट्रैक्ट होंगे। तो बच्चों जल्दी बताओ क्या बढ़ेगा? करंट बढ़ेगा। और इस करंट को बोलते हैं फोटो करंट, जो आपको एमीटर में दिख रहा है। नहीं आया समझ में? कोई दिक्कत? चलो अगले टॉपिक पे। ठीक है, ये भैया कॉपी में नोट कर लेना किसी कोने में अच्छे से सफाई से। ये नेक्स्ट क्लास में दोबारा डील करेंगे, पर अभी मैं तुम्हें समझा दे रहा हूं। इसकी कहानी खत्म हो गई। फ्रीक्वेंसी की बात करें, ध्यान से सुनना बच्चों। अगर फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी तो क्या नंबर ऑफ फोटोन बढ़ेंगे? नहीं। फ्रीक्वेंसी का सीधा सीधा लेना है एनर्जी से, यानी क्या बढ़ेगी? पक्की बात है बच्चों, ध्यान रखना। यहां से जो लाइट आ रही है, इस बार मैंने उसका क्या बढ़ा दिया? ब्राइटनेस नहीं, फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एनर्जी होता है, यानी एनर्जी बढ़ेगी। यानी जो फोटॉन्स अब आएंगे वो ज्यादा एनर्जी से आएंगे। फिर से सुनो, फ्रीक्वेंसी अगर बढ़ाऊंगा तो जो फोटॉन्स आएंगे, ज्यादा फोटोन नहीं आएंगे, ज्यादा एनर्जी के साथ आएंगे। मेरी बात समझे बच्चों? जब फोटोन ज्यादा एनर्जी से आगे टकराएगा इलेक्ट्रॉन से तो क्या होगा? ऐसा तो है नहीं कि एक फोटोन 2 इलेक्ट्रॉन को रिमूव करा सकता है, कराएगा तो वो एक ही को। मेरी बात समझ रहे हो? एक फोटोन एक इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट करा सकता है, पर इस बार नंबर ऑफ फोटोन नहीं बढ़े बल्कि उसकी एनर्जी बढ़ गई। तो होगा क्या उससे? इसको ऐसे समझते हैं, मैं यहां खड़ा हूं, मेरे को यहां से रिमूव करने के लिए 100 जूल की एनर्जी चाहिए। तो पहले किसी ने मुझे 120 जूल की एनर्जी से यहां पे से रिमूव कर दिया, और इस बार किसी ने मुझे बहुत तेजी से भागता हुआ आया और जोर से धक्का मारा।
मतलब 1000 जूल की एनर्जी से धक्का मारा। तो जरा सोचो, रिमूव तो दोनों केस में होना है मुझे यहाँ से, लेकिन 1000 जूल की एनर्जी जो मुझे दी गई है, मैं तो उड़ जाऊंगा यहाँ से। मेरी बात समझ में आई? तो जब मैं तेजी से यहाँ से हटूंगा तो मेरी काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी या नहीं? जल्दी बोलो। यानी अगर फ्रीक्वेंसी बढ़ी, एनर्जी बढ़ेगी। एनर्जी के बढ़ने से नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स पर कोई इफेक्ट नहीं होगा। नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन थोड़ी ना बढ़ेंगे, बल्कि एनर्जी बढ़ने से क्या होगा, ये समझ गए ना? वो जो यहां से, सॉरी, नंबर ऑफ फोटॉन्स, फोटॉन्स भी नहीं बढ़ेंगे, फोटो इलेक्ट्रॉन्स भी नहीं बढ़ेंगे, इन पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, बल्कि एनर्जी बढ़ने से क्या होगा, वो ज्यादा तेज हिट करेंगे। तो यहां से काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स क्या हो जाएगा? बात समझ में आ गई? आप ऐसे समझो, एक ढीठ इंसान है और वो आपकी जगह पर कब्जा करके बैठ गया है। उसको वहां से हटाने के लिए आपको डंडा मारना है जोर से। 500 जूल की एनर्जी से डंडा मारोगे, हट जाएगा। पर आपने उसको कितने जूल की एनर्जी से डंडा मार दिया? 1000 जूल की एनर्जी से। तो यार अपनी जमीन पे कब्जा के लिए मेरे को वापस चाहिए थी, 500 जूल की एनर्जी से डंडा मारो, हट जाएगा, धीरे धीरे हटेगा। लेकिन मैंने उसको 1000 जूल की एनर्जी से डंडा मारा है, वो भागता हुआ जाएगा वहां से। हाँ यार, मेरी बात समझ में आ रही है? वही हो रहा है, फ्रीक्वेंसी बढ़ी, एनर्जी बढ़ी, जब ज्यादा तेजी से हिट होगा वो इलेक्ट्रॉन तेजी से हटेगा यहाँ से, तो इलेक्ट्रॉन का क्या बढ़ जाएगा बच्चों? पक्का ना? अच्छा एक और चीज पूछ रहा हूँ बच्चों, फ्रीक्वेंसी बढ़ने से क्या नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ज्यादा बढ़ जाएंगे? नहीं, फ्रीक्वेंसी बढ़ाने से नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन थोड़ी ना बढ़ जाएंगे, क्योंकि फोटोन नहीं बढ़ेंगे तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी नहीं बढ़ेंगे। अगर आपको इलेक्ट्रॉन ज्यादा निकालने हैं तो नंबर ऑफ फोटोन ज्यादा चाहिए, फोटोन ज्यादा चाहिए तो ब्राइटनेस ज्यादा चाहिए, उसके लिए इंटेंसिटी बढ़ानी पड़ेगी। इन दोनों का इफेक्ट समझ में आ गया कि नहीं? पक्का? इंटेंसिटी बढ़ाओगे, सीधा इफेक्ट पड़ेगा एमीटर पे, फोटो करंट पे, करंट बढ़ जाएगा। फ्रीक्वेंसी बढ़ाओगे तो जो इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे निकले हैं वो तेजी से उधर जाएंगे, मतलब कि काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन बढ़ेगी, नंबर नहीं बढ़ेगा उनका। यहां तक कितने बच्चों को बात समझ में आ गई? इसके बाद बच्चों जो भी मैंने आज तुम्हें समझाया, एक एक बात तुम्हें अपनी भाषा में, हिंदी में लिखनी पड़े, इंग्लिश में लिखनी पड़े, लिख लेना, समझ लेना। नेक्स्ट क्लास में हम इसी को कंटिन्यू करेंगे। मैंने तुम्हें फिर से बोल रहा हूँ, 12th क्लास में पूरा प्रॉपर एक चैप्टर है इसके ऊपर। मैं यहाँ पर इतनी ऊर्जा इसलिए लगा रहा हूँ ताकि भविष्य में आपको जब ये पढ़ने को दोबारा मौका मिले तो आपको पहले से आना चाहिए। समझ गए? तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसको कंटिन्यू करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय श्री राम। और हाँ, तुम लोग जो वीडियो देख रहे हो, अगर यहाँ तक पहुंच चुके हो तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर करना। थैंक यू।